मनुष्य जीवन पाने के पश्चात मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। साहिब कहते हैं 5 बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि संसार के सभी लोग शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का उपाय क्या है? सुख कैसे मिल सकता है? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति 4 बातों को समझ लेता है उसके जीवन में सुख आता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, वे 4 बातें कौन कौन सी हैं जिनको समझने के पश्चात मनुष्य के जीवन में सुख का शुभारंभ हो जाता है। भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांश्चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सह शांतिमधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य, जो मनुष्य कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म करता है लेकिन कर्म के फल की भी इच्छा नहीं है। लालच का अंत यहां तक कर दिया है कि कर्म तो कर रहा है पर फल पाने की इच्छा समाप्त कर दिया है। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल पाना चाहते हैं। दूसरे वह लोग हैं जो कर्म करते हैं और फल भी पाना चाहते हैं। और तीसरे वह लोग हैं कर्म तो करते हैं लेकिन फल की परवाह नहीं करते। और जिसके मन में फल की परवाह नहीं है वो निरंतर कर्म करता रहता है, वो अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता है। जो बेटा अपने बाप से कुछ नहीं चाहता है, निष्काम सेवा कर रहा है, वो बेटा जिंदगी भर बाप की सेवा कर सकता है। लेकिन जो बेटा और बहू अपने बाप से, माता पिता से, सास ससुर से कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं और जब उनको साफ साफ दिखाई देता है कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वे माता पिता, सास ससुर की सेवा छोड़कर अलग हो जाते हैं। जो शिष्य अपने गुरु से कुछ नहीं चाहता है, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, न धन चाहिए न जमीन चाहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, गुरु 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 कहिए, ऐसी भावना है। वो शिष्य जीवन भर गुरु की सेवा कर सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ पाने की कामना नहीं। न उसे पद चाहिए, न अधिकार चाहिए, न जमीन चाहिए, न धन चाहिए। और याद रखना, जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको सब कुछ मिलता है, और जिनको सब कुछ चाहिए उनको कुछ मिलता है, और जिनको बिल्कुल नहीं चाहिए उनको सभी चीज मिल जाती है। इस संसार में जो कुछ नहीं चाहते हैं वे सब कुछ पाते हैं, जो सब कुछ चाहते हैं कुछ भी नहीं पाते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करिए। मनमोहन सिंह कभी नहीं चाहते थे आई एम प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन वह प्रधानमंत्री बन गए थे।
उनके अंदर चाहत नहीं थी, उनका नाम भी हम लोग जानते नहीं थे और बन गए। कर्म करो, अच्छे ढंग से रहो, फिर तुम राजनीति में भी उच्च शिखर पर पहुंच सकते हो। कर्म करो तो अपने घर में भी सबसे ऊंचाई पर जा सकते हो। अच्छे कर्म निष्काम होकर करते रहो तो तुम आश्रम में भी सबसे ऊंचाई पर जा सकते हो। कर्म करने वालों का रास्ता खुला रहता है, निकम्मा लोगों का रास्ता हमेशा बंद रहता है। इसलिए कर्म करना चाहिए। किसी गांव में एक मुसलमान रहता था और उस मुसलमान के द्वार पर एक हिंदू 7 दिन बाद 10 दिन बाद निकलता था और उस हिंदू भाई की आदत थी, उस मुसलमान को बोल देता था, वालेकुम सलाम चच्चू, वालेकुम सलाम। चच्चू बोलता था, चाचा जी। वो मुसलमान भाई इतनी बात से भी खुश हो जाता था और बोलता था, आदाब रस, आदाब रस। ऐसे उनका वालेकुम सलाम, आदाब रस ये 20 साल तक चलता रहा। वो हिंदू भाई जब उनके द्वार से निकलता था तो बोल देता था, वालेकुम सलाम चच्चू, वालेकुम सलाम। 20 साल 30 साल के बाद ऐसा वक्त आया कि वो मुस्लिम भाई हिंदू भाई के घर चला गया और उस हिंदू को डांटा और कहा, तुम यहां बैठे हो आराम से, तुम्हें फिक्र नहीं है, चकबंदी हो रही है, मेरी जितनी जमीन है वो सब तुम्हारी है, अपने नाम कराइए और जहां इच्छा हो वहां प्लाट ले लीजिए। उसने करीब करीब 38 बीघे जमीन मुस्लिम भाई ने उस हिंदू के नाम कर दी। हिंदू ने कहा, ये किस वजह से किया? मेरे अंदर तो कोई कामना थी नहीं, कल्पना भी नहीं थी तुम हमको दोगे, क्योंकि मैं हिंदू तुम मुसलमान। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा कि न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हमें तो तुम जैसा इंसान चाहिए, इंसान चाहिए। निष्काम सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। जो लोग किसी लालच में सेवा करते हैं, जब वो देखते हैं मेरा लालच हल नहीं हो रहा है, वो सेवा छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए याद रखना, सेवा कार्य, परोपकार का कार्य, उसका फल प्रसन्नता है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तुम्हारे मन में प्रसन्नता आती है। जो प्रसन्नता जमीन से नहीं मिल सकती, मकान से नहीं मिल सकती, गाड़ी से नहीं मिल सकती, वो प्रसन्नता जब तुम प्रेम पूर्वक किसी की सेवा करते हो तुमको फ्री में मिल जाती है। सेवा का फल प्रसन्नता है, सेवा का फल आनंद है, सेवा का फल हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भावना है। इसलिए मैं बहुओं से भी कहूंगा, अपने सास ससुर की सेवा करना, कुछ भी पाने की कामना न करना। ये सोचना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मैं सेवा कर रही हूं। मैंने सुना है किसी गांव में कोई महान संत की शोभा यात्रा निकल रही थी और शोभा यात्रा में याद रखना हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे थे। शोभा यात्रा चलते चलते दूसरे गांव से गुजरने लगी। दूसरे गांव के लोगों ने, गर्मी का महीना था, ठंडा शरबत पीने का काउंटर लगाया।
आइसक्रीम खिलाने का काउंटर लगाया। हजारों लोग शोभा यात्रा में थे। सबको हंस हंस करके हाथ पर आइसक्रीम का दोना दिया, गिलास में भर भर के शरबत पिलाया आइसक्रीम डालकर। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग थक चुके थे, प्यासे हो चुके थे। किसी ने 1 गिलास शरबत पिया, किसी ने 4 गिलास भी पिया, और किसी ने आइसक्रीम के 2-2 दोना खाया, और सब बड़े खुश नजर थे। खिलाने वाले खाने वालों से ज्यादा खुश थे। तो एक सज्जन ने पूछा खिलाने वालों से, तुमको खुशी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि इतने पवित्र लोगों की सेवा करने का मौका जिंदगी में पहली बार मिला है और हृदय से सेवा कर रहा हूँ। इंसान की कमाई में चूहे, बिल्ली, चिड़िया सब कोई खाते हैं, लेकिन जिसकी कमाई में ऐसे महान आत्माएं जब खा लेती हैं तो उसका कमाना भी सार्थक हो जाता है। तुम्हारे द्वार पर मेहमान आए तो मेहमान की भी सेवा करना, भाव से करना, और मेहमान को आदर से बिठाइए। साधु जीवन में सबसे बड़ा सुख निश्चिंतता का सुख होता है। साधु से सुखी प्राणी विश्व के अंदर कोई नहीं है। साधु साधु साधु, उपाधु नहीं, साधु। सेवादु नहीं, साधु। स्वादु नहीं, साधु। साधु कौन है? जो साधता है। क्या साधता है? जो अपनी इंद्रियों को संसार की लोलुपता से साध लेता है, ब्रेक लगा लेता है, उसी का नाम साधु होता है। साधु। साधु के पास तुम क्यों आते हो? साधु आपको क्या देता है? नंबर 1, साधु आपको आशीर्वाद भी देता है, साधु आपको ज्ञान भी देता है, और साधु आपको जीने का ढंग सिखाता है, और साधु आपको सीधा साधा भी बनाता है। एक सज्जन आज कह रहे थे कि हमको बहुत क्रोध आता था, किसी से ज्यादा बात बढ़ जाए तो फिर मारपीट हो जाती थी, लेकिन जब से यूट्यूब में आपका प्रवचन सुना हूं तब से बात ही नहीं बढ़ने देता हूं, मारपीट की तो बात ही खत्म है। बोले जब कोई बात करता है बढ़ चढ़ कर तो मैं बोलता हूं वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जय हो जाए। बोले आपकी कला सीख लिया हूं, वाह वाह वाह। बोले मन ही मन कहता हूं बहुत बेवकूफ, बहुत बेवकूफ, लेकिन बाहर से कहता हूं वाह वाह, बहुत होशियार है। वह व्यक्ति खिलाड़ी है जो झगड़ों से बचने की कला जानता है। मानता हूं तुम्हारी राह में कांटे हैं, लेकिन हर कांटे को तुम जड़ से काट कर फेंकना चाहोगे तो वर्षों बीत जाएंगे और सुपौल शहर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर 500 रुपये में तुम अच्छे जूते खरीद लोगे और अपने पैरों में पहन लोगे तो कांटों के ऊपर भी चलते चले जाओगे और जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए याद रखना, सब कांटे काटने का प्रयास न करो, बल्कि कांटे के ऊपर जूते पहनकर निकलने का प्रयास करो। और ये भी याद रखना, सड़क पर पूरा कंकड़ हो, तुम जूते पहनकर चले जाओगे, कितने कंकड़ पड़े हो, लेकिन जूते के अंदर एक छोटा सा अगर कंकड़ पड़ा है तो आप 10 कदम नहीं चल पाओगे, क्योंकि जूते के अंदर पड़ा हुआ कंकड़ तुम्हारे पैर में चुभेगा, तुम नहीं चल पाओगे। पर जूते के बाहर कंकड़ है, उस पर तुम जूता धर के चले जाओगे। याद रखना, संसार का झमेला जब तक तुम्हारे हृदय से बाहर है तब तक तुम्हारी सुख शांति की यात्रा चलती रहेगी, और ये झमेला जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तब एक कदम भी सुख शांति का नहीं चल पाओगे।
इसलिए संसार के झमेले से भी बचो थोड़ा, ये झमेला बहुत है। और जो मिला है उसका सुख मानिए थोड़ा सा, ये भी विचार कीजिए। तुम्हारा बेटा अगर पढ़ने में कमजोर है, दुखी मत होइए, समझ जाइए कि ये तुम्हारे साथ खेत में मदद करेगा, गल्ले के व्यापार में बोरा उठाएगा, ये एक लेबर कम लगाना पड़ेगा, जिम्मेदार है, बिठा दोगे काउंटर पर बैठा रहेगा। नहीं पढ़ता है टेंशन मत लो, कम से कम ये सोचो कि बेटा है तो। और जिनके बेटा ही नहीं उनको बाप कौन कहे, उनको माँ कौन कहे। तुम्हारे बेटा है, कम से कम कमजोर है, पढ़ने में बुद्धि कम है, लेकिन जिस समय तुमको कहता है मेरे पिताजी, उस समय तुम्हारा दिल भर जाता है कि मुझे भी कोई बाप कहने वाला है, मैं भी किसी का बाप हूं। ये बाप शब्द कोई साधारण नहीं है। जितने लोग बाप बन जाते हैं उनसे पूछिए उनकी क्या हालत है। जितनी स्त्रियां मां बन गई हैं उनके दिल पे हाथ धर के पूछो क्या हाल है बेटी, तो कहती है हाल तो बेहाल है, लेकिन फिलहाल है कुछ ठीक है। रात में खूब हंसा करो तुम, और जितना ज्यादा हंसोगी उतना जल्दी मां बन जाओगी तुम, और ज्यादा हंसोगी तो फिर सासू भी बन जाओगी। खुश रहा करो, खुश रहने से रिश्ते भी जुड़ते हैं, खुश रहने से संबंध बढ़ते हैं, और खुश रहने से स्वस्थ भी आप रहते हैं, और खुश रहने से जो आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा। ये खुश रहने में बहुत बड़ा चुंबक होता है, जो भी आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा। इसलिए खुश रहना सीखो। दुकान पर बैठो तो खुश होकर बैठो, तो हर ग्राहक आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। डॉक्टर बनो तो मरीज के साथ खुश होकर बात करो, तो हर मरीज परमानेंट आपका मरीज बन जाएगा। अगर मरीज ना आए डॉक्टर के यहाँ तो डॉक्टर टेंशन में खुद मरीज बन जाता है, और दुकानदार के यहाँ ग्राहक ना आए तो दुकानदार चिंता में खुद ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए ख्याल रखा करो। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। अपनी बहू की व्यवस्था बनाइए, लेकिन बहू से कोई अपेक्षा मत रखिए। नेकी कर नदी में डाल, इस फार्मूले को भी समझो। अच्छा कीजिए और भुला दीजिए। जिनके साथ तुमने अच्छा किया है उनको याद रखना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए समय समय पर, लेकिन तुमने किसी के साथ अच्छा किया है उसको याद रखोगे तो दुख होगा कि मैंने इनके साथ कितना किया और ये मेरे को भूल गए। नेकी कर नदी में डाल। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। रिश्तों में मधुरता घोलिए, सहनशीलता रखिए, लालच मत कीजिए। एक आदमी मिलिट्री से रिटायर होकर आया, तो घर में जब रिटायर होकर आया तो उसने देखा कि मतनी जो उसकी पत्नी है उसके तेवर बदले हुए हैं। किस के तेवर कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं, और पत्नी से वो बहुत असंतुष्ट हुआ कि जिसके लिए लाखों रुपए कमाए आज वो मुझे प्रेम नहीं करती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रेम का भूखा होता है, लेकिन ये भी याद रखना प्रेम उन्हीं को मिलता है जो अपने आप में बहुत अच्छे हुआ करते हैं। बुरे लोगों को प्रेम मिलने में बाधा पड़ जाती है। इसलिए अपनी बुराइयों को दूर कीजिए, अच्छाइयों को भरपूर कीजिए, जिंदगी को चमकता हुआ नूर कीजिए, और फिर देखिए प्रेम की गंगा आपको सब जगह मिलेगी।
सबका प्रेम तुमको मिलेगा। शर्त यह है कि बुरी आदतों को छोड़ दीजिए।